वेद प्रचार मंडल लुधियाना एवं भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा द्वारा डॉक्टर संजीव चंदेल प्रिंसिपल के मार्गदर्शन एवं राजीव खेड़ा रिटायर्ड महाप्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक के सानिध्य में अंत्य विद्यालय वैदिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन आरएस मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर लुधियाना में किया गया। समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर अजीत कौर प्रिंसिपल रामगढ़िया गर्ल्स कॉलेज वेलरगंज लुधियाना ने की। यश चोपड़ा एवं श्री अजय बत्रा ने दीप प्रज्वलित करके समारोह का उद्घाटन किया। राजीव खेड़ा तथा लवली भंडारी ने ड्रॉ निकालकर तथा प्रतियोगियों को बैज प्रदान करके प्रतियोगिता का शुभ आरंभ कराया। समारोह के मुख्य अतिथि KR सीकरी एवं अन्य अतिथियों का स्वागत सुरेंद्र राणा, कुलदीप कक्कड़, रेणु लेखी, बॉबी मल्होत्रा, सतीश गुप्ता, राजकुमार वालिया, नमिता राज सिंह एवं मंडल के अन्य पदाधिकारियों ने किया। समारोह में रमन शर्मा, वेद महाजन, हर्ष सचदेवा, आभा सीकरी, राकेश मेहता तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में 31 विद्यालयों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। उन्होंने वैदिक संस्कृति के अतिरिक्त वर्तमान में विभिन्न समस्याओं से संबंधित विषयों पर अपने वक्तव्य दिए। डॉक्टर नरेंद्र संधू, डॉक्टर अनुपम वात्सायन एवं परमजीत कौर ने निर्णायक की भूमिका निभाई। मंच संचालन नेहा अरोड़ा तथा रजनी बांसल ने किया। समारोह में विद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर संजीव चंदेल को प्रशस्ति पत्र एवं सत्यार्थ प्रकाश भेंट करके उनके सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया। समारोह के मुख्य अतिथि KR सीकरी ने अपने संबोधन में कहा कि जिस प्रकार परमात्मा ने सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, पृथ्वी तथा अन्य पदार्थ मनुष्य मात्र के लिए दिए हैं, उसी प्रकार वेदों का ज्ञान भी सभी के लिए है। वर्तमान समय में युवा वर्ग तथा वेदों का संदेश पहुंचाना सराहनीय कार्य है। डॉक्टर अजीत कौर ने अपने अध्यक्ष भाषण में कहा कि आज यहाँ जो विषय प्रस्तुत किए गए हैं वे मानव जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। न केवल छात्रों को बल्कि हम सबको इन भाषणों में निहित संदेश को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। Now I would like to invite Dr. Narendra Sandhu on the stage and ask Mrs. Renu Lekhi and Mrs. Rajni Bansal and Mrs. Neha Arora to be on the stage to welcome the judges. Dr. Narendra Sandhu, she is a multifaceted personality, a retired principal from Ramgarhia College, Ludhiana. Dr. Sandhu's deep love for Hindi has enriched the lives of the students, and her dedication keeps the flame of our mother tongue burning bright. Dr. Anupam is a distinguished scholar and expertise in theatre, poetry, critical theory and film studies. Good afternoon to one and all. I, on behalf of Ved Prachar Mandal and Bharatiya Vikas Parishad, welcome our worthy principal, Dr. Sanjeev Chandel. And I don't think the children need any introduction, but the dignitaries out here, they really need the introduction of sir. Before that, I would like to welcome Mr. Rajiv Khera, Dr. Ajit Kaur, Shri KR Sikri and Mr. Roshan Lalji on the stage. गाँव गली और भारत देश करते हैं
चरणों में वंदन करते हुए इस भाषण प्रतियोगिता का आगाज करते हैं। भाषण प्रतियोगिता का आगाज करते हैं। अब मैं भाषण प्रतियोगिता का शुभारंभ करने से पहले कुछ नियमों को प्रतिभागियों से साझा करना चाहूंगी। प्रत्येक बच्चे को 3 से 5 मिनट तक का समय दिया जाएगा। 3 मिनट पर पहली बेल होगी और दूसरी बेल 5 मिनट पर होगी। जब दूसरी बेल होगी तो आपके मुंह में जो भी शब्द होगा उसे वहीं पर विराम देना है, अन्यथा आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कोई भी विद्यार्थी अपना अथवा अपने विद्यालय का नाम रिवील नहीं करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, निर्णायकगण द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। प्यारे साथियों, आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक अत्यंत विचारशील विषय पर। एक पहचानो, जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर का होई। गोस्वामी तुलसीदास जी की ये पंक्ति हमें याद दिलाती है कि मानव की असली पहचान उसकी मानवता है, ना कि उसका धर्म, रंग या जात। वैसे ये हमारे समाज के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि चाहे हमारे देश को आजाद हुए 77 वर्ष हो गए या फिर हमने आज युग में इतनी प्रगति भी कर ली है, लेकिन ये जात पात, छूत-छात, भेदभाव खत्म होने को नहीं आ रहा। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको किसी हिंदू से खतरा है, किसी मुसलमान से खतरा है या किसी सिख से खतरा है, तो आप कहेंगे नहीं, हमें तो किसी से खतरा नहीं है। अगर आपको किसी इंसान या धर्म से खतरा नहीं है तो आप भेदभाव क्यों करते हो? इसी पर संत कबीरदास जी कहते हैं, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। इसका अर्थ है किसी इंसान का धर्म, जात, रंग, वर्ग नहीं, बल्कि उसकी सोच, कर्म और ज्ञान को महत्ता देनी चाहिए। हमने आपस में तो भेदभाव कर लिया, लेकिन हम लोग इतने नीचे गिर गए, हमने भगवान को भी नहीं छोड़ा, उसको भी 4 धर्मों में बांट दिया। हमें समझ क्यों नहीं आता? हमें एक ईश्वर ने बनाया है, ना कि अलग अलग धर्मों के भगवान ने बनाया है। मंदिर की दीवारें हमें ऊंच नीच नहीं सिखाती, मस्जिद के गुंबद हमें धर्म नहीं सिखाते और गुरुद्वारे का निशान साहिब हमें भेदभाव करना नहीं सिखाता। यह जो इंसान के अंदर की आत्मा और मन है ना, ये हमें ऊंच नीच का पाठ पढ़ाती है। पर सोचिए, क्या यही इंसानियत है? सच्ची पहचान तो तब है जब एक भूखे को रोटी मिले बिना यह देखे वह किस जात का है, एक विद्यार्थी को शिक्षा मिले बिना भेदभाव के, एक बीमार को दवा मिले बिना ये पूछे हुए किस धर्म का है। आज भी अगर हम अपने अच्छे भविष्य की कामना के लिए विदेश जाते हैं तो वहां पर रहने वाले लोगों द्वारा रंग, वेशभूषा, जात पात में भेदभाव किया जाता है और उन्हें हीन भावना से देखा जाता है। रोज नई खबरें सुनने को मिलती हैं, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, किसी ना किसी विदेशी नागरिक द्वारा कहा जाता है। हमें इस बात पर बहुत दुख महसूस होता है कि सदियों से चला रहा मानव जात में भेदभाव अभी खत्म ही नहीं हुआ। हम लोग इसे कैसे दूर करें? ये एक प्रश्न है जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। अंत में आपसे यही कहूंगी, आइए हम सभी संकल्प लें, हम केवल एक जात को मानेंगे, वह मानव जात, केवल एक पहचान को आगे बढ़ाएंगे, वह इंसानियत। धन्यवाद। नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण और विचारणीय विषय पर अपने विचार रखने रहा हूँ। आज का मेरा विषय है भाग्य एवं पुरुषार्थ। साथियों, भारतीय संस्कृति में सदियों से यह प्रश्न पूछता आ रहा है कि इंसान की सफलता में किसका अधिक योगदान है, भाग्य का या पुरुषार्थ का? क्या हमारे जीवन की दिशा पहले से तय है या अपने पुरुषार्थ से बदला जा सकता है? भाग्य अर्थात वह जो हमारे बस में नहीं है, पुरुषार्थ अर्थात वह जो हमारे कर्म, हमारी मेहनत, हमारे संकल्पों से जन्म लेता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, कर्मण्येवादि रास्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात हमारा अधिकार केवल कर्म करने का है, फल पर नहीं। साथियों, यह सत्य है कि भाग्य कुछ हद तक हमारे जीवन में भूमिका निभाता है। जैसे कौन से परिवार में जन्म लिया, कौन सी परिस्थिति मिली, ये हमारे हाथ में नहीं होता।
लेकिन इन परिस्थितियों का सामना कैसे करना है, हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए कितनी निष्ठा और मेहनत से प्रयास करते हैं, ये पूरी तरह से हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। महान लोग उदाहरण है कि भाग्य भाग्य बदला जा सकता है। जैसे धीरू भाई अंबानी छोटे से गांव में आए, लेकिन अपने पुरुषार्थ से उद्योग जगत में क्रांति ला दी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साधारण से परिवार से थे, लेकिन अपने संकल्पों और परिश्रम से उन्होंने देश के राष्ट्रपति बने और वह मिसाइल मैन बने। ये हमें सिखाते हैं कि अगर हम भाग्य पर निर्भर रहें तो जीवन एक हो जाता है, असंभव भी संभव हो जाता है। साथियों, भाग्य और पुरुषार्थ में सिर्फ इतना अंतर है कि भाग्य इंतजार कराता है, भाग्य से अवसर मिल सकते हैं, लेकिन उन अवसरों को पाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। हमने ये कहावत सुनी ही होगी कि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। अगर किसी छात्र को पढ़ाई ना करे वह, तो क्या उसके नंबर अच्छे आ जाएंगे? नहीं, उसे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। हमारे महापुरुषों ने भी मेहनत यानी पुरुषार्थ का महत्व बताया है। जैसे राजा हरिश्चंद्र, अब्दुल, महात्मा गांधी, अगर वह केवल भाग्य पर निर्भर रहते तो क्या वह इतना बड़ा काम कर पाते? नहीं, उन्होंने भी संकल्पों और परिश्रमों से अपनी मंजिल को पाया है। एक बीज को भी पेड़ बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर कोई किसान खेत में मेहनत ना करे, पानी ना डाले, तो बीज कैसे पेड़ बनेगा? ये हमें सिखाते हैं कि हमें भाग्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। जैसे अगर किसी व्यक्ति को बहुत अच्छा अवसर मिलता है, लेकिन वह उस अवसर को पाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करता, तो वह सफल नहीं हो सकता। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति को बहुत मेहनत करता है वो, लेकिन उसे कोई अवसर ही ना मिले, तो भी वह सफल नहीं हो सकता। इसीलिए साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कर्म कीजिए, हिम्मत रखिए, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कभी हार नहीं मानते। धन्यवाद। आदरणीय महाअतिथि जी, जज साहिबान, अध्यापकगण, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आप सभी के सामने आधुनिक उपकरणों का प्रयोग अर्थात सोशल मीडिया के विषय पर चर्चा करने आया हूँ। इसी के साथ मैं अपना विषय शुरू करता हूँ। जिस थाली में खाना उसी में छेद कर देना, ये कहावत तो मैंने कई बार सुनी है, पर इसे आज मैं चिट्ठाक होते हुए देख रहा हूँ। मेरे सभी मित्रों, आप पर यह कहावत बिल्कुल सही बैठती है। आपने तो सभी हदें ही पार कर दी कि सोशल मीडिया में आपको दुनिया भर के दोष नजर आ रहे हैं। मत भूलिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है, और जब जब मनुष्य ने परंपरावादी लीड सेट के कुछ किया है तो उसका विरोध तो हुआ ही है। चलो छोड़िए इन तकियानी सी बातों को और कबूतर से ट्वीट तक के सफर का आनंद उठाइए। सोशल मीडिया पे समर्पित कविता सुनिए। तुम प्रथा है एक प्रबल, थान है तेरी लहर, जोड़ती है तू विश्व को गांव से लेकर शहर। एक अंतरजात से तूने चराचर विश्व है जोड़ा, चल पड़ा है यूं उस तरफ जिस तरफ तूने रुख है मोड़ा। दोस्तों, 21वीं सदी से 22वीं सदी की इस तेज रफ्तार वाली दुनिया में हम कबूतर के सारे तो आगे जा नहीं सकते। वैश्वीकरण के युग में अलग अलग भी नहीं रह सकते, तो किया क्या जाए? ये तो स्पष्ट है कि सोशल मीडिया का सहारा लेकर आगे बढ़ना होगा। अपने विचारों को आवाज देना है, सोशल मीडिया का सहारा लीजिए। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी चाहिए, सोशल मीडिया है ना। मनोरंजन चाहिए या अपनी प्रतिभा को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आइए सोशल मीडिया के मंच पर आइए। गप्पू अंकल का नाम तो सभी ने सुना ही होगा। असली नाम संजय श्रीवास्तव। गोविंदा स्टाइल में यूट्यूब पर डाले एक डांस ने उन्हें कहां से कहां तक पहुंचा दिया। ऐसे अनेक गुमनाम लोगों को नाम मिला, प्रतिभा के लिए मंच मिला, ऑनलाइन नौकरियों से रोजगार बढ़ा, और आपको सिर्फ नकारात्मक प्रभाव ही दिखाई दे रहे हैं। कमाल है जनाब। तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है, जागी रही भावना जैसी, प्रभुरत देखी तीन तैसी। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि सोशल मीडिया जिनका चिराग है चिराग, बस एक क्लिक और कर लो दुनिया मुट्ठी में। मित्र से बात करनी है, एक क्लिक कीजिए। माँ को अपने बेटे का चेहरा देखना है, एक क्लिक कीजिए। पुस्तकालय में पुस्तकें की धूल नहीं छापनी, बस एक क्लिक कीजिए, दुनिया भर की किताबें आपके सामने हाजिर। अब किसी बिछड़े से मिलना है या देश विदेश की खबरें जाननी है, बस एक क्लिक कीजिए, स्क्रीन पर बंदा हाजिर।
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यदि आपको अपने भावों को नियंत्रण में रखना नहीं आता, आप सोशल मीडिया साइट के नशेबाज हो गए हैं, इसमें सोशल मीडिया कैसे जिम्मेदार हुआ? इसमें सोशल मीडिया कैसे जिम्मेदार हुआ? अपनी आंखों से एक बार पूरे रहकर चश्मा उतार के देखिए, फिर देखिए सोशल मीडिया का कमाल। आप खुद कहेंगे बस एक क्लिक और कर लो दुनिया मुट्ठी में। इसने ठीक ही कहा है, मन मन भावे मुंडी हिलावे। जी हाँ, यही हाल सोशल मीडिया के विरोधियों का है। वो भी मानते और जानते हैं कि सोशल मीडिया सशक्त माध्यम है अपने विचारों को आकार देने में, फिर बस नाना में सिर हिलाते हैं, क्योंकि विरोध करना उनका मत नहीं, उनकी व्यवस्था तदाचारी है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, अपने जीवन को आसान बनाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोगी नहीं, वरदान है वरदान। इसी के साथ आप सभी को मेरा धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। दिशा ना हो जीवन में साफ और मन डूबा हो प्रश्नों के भाव। जब दिशा ना हो जीवन में साफ और मन डूबा हो प्रश्नों के भाव, तब एक ही रोशनी राह दिखाए, वो है वेद जो अज्ञान मिटाए, वो है वेद जो अज्ञान मिटाए। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य जी, निर्णायक मंडल, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं आज आपके समक्ष एक ऐसा विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ जो न केवल हमारे इतिहास और संस्कृति से जुड़ा है, बल्कि यह हमारे जीवन के मूल उद्देश्य, आचरण और सोच को भी दिशा देता है। यह विषय है मनुष्य के सच्चे मार्गदर्शक वेद। जब भी हम जीवन की जटिलताओं में उलझते हैं और जब हमें समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या, तब हमें एक ऐसा प्रकाश सितम चाहिए जो हमें सच्चाई, धर्म और कर्तव्य का मार्ग दिखा सके। ऐसा ही एक शाश्वत और सार्वभौमिक ज्ञान का स्रोत है वेद। तो आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि वेद है क्या। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो केवल न पढ़ा जाए बल्कि जिया जाए, ऐसा ज्ञान जो सृष्टि की शुरुआत से है और अंत तक रहेगा। वेदों को 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चारों वेद हमारे समाज, जीवन, चिकित्सा और संस्कृति से संबंधित अमूल्य ज्ञान के भंडार हैं। इन्हें ना किसी जाति, धर्म या संप्रदाय में बांधा जा सकता है और ना ही किसी एक वर्ग का अधिकार माना जा सकता है। वेदों का ज्ञान सार्वभौमिक है, अर्थात यह हर मानव के लिए है। वेद हमें जीवन के 4 पुरुषार्थों की सीख देते हैं, जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म यानी वो राह जो कर्तव्य, करुणा और सच्चाई से होकर गुजरती है। अर्थ यानी जीवन की जरूरतों को ईमानदारी से अर्जित करना। काम यानी इच्छाओं की पूर्ति मगर संयम और मर्यादा के भीतर रहकर। और मोक्ष यानी आत्मा की उस उड़ान का नाम जो संसार के बंधनों से मुक्त होकर परम सत्य में मिल जाती है। वेदों के अनुसार यदि मनुष्य इन चारों लक्ष्यों में संतुलन बनाए रखे तो उसका जीवन ना केवल सफल होता है बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणादायक बनता है। इसीलिए कहा गया है, वेदों की वाणी है अमृत सम्मान, जग को दिखाए सच्चा ज्ञान, हर शंका का उत्तर इनमें मिलता, इनकी लो से अंधकार भी सिलता, इनकी लो से अंधकार भी सिलता। किंतु आज की दुनिया में धर्म की आवाज धीमी पड़ गई है। अर्थ की दौड़ में लोग खुद को खो बैठे हैं। कामनाओं की लपटें इतनी तेज हैं कि मोक्ष की ठंडी छाया अब सपना लगती है। और आजकल अक्सर यह भ्रम फैलाया जाता है कि वेद केवल धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन सच्चाई यह है कि वेदों में विज्ञान का गहरा समावेश है। आयुर्वेद, खगोल शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, इन सब का उल्लेख वेदों में मिलता है। आज के युग में जहाँ हर कोई मैं और मेरा में उलझा है, वही वेद हमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना देते हैं, अर्थात संपूर्ण विश्व एक परिवार है। आज जब मानवता को धर्म, जाति, भाषा या सीमा के आधार पर बांटने की कोशिश हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर वेद हमें एकता, सहिष्णुता और भाईचारे की ओर ले जाते हैं। आज के युवा बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें दिशा नहीं मिलती। क्या यह उचित नहीं होगा कि आज का युवा सिर्फ गूगल से नहीं, वेदों से भी मार्गदर्शन ले? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, वेदों की शिक्षाएं अमर है। यदि भारत को फिर से महान बनाना है तो वेदों की ओर लौटो। वेद वो है जिनकी गूंज पीढ़ियों से है। उदाहरण के लिए
जब UN अर्थ इज वन फैमिली जैसे विचार देता है तो वेद हजारों साल पहले ही वसुधैव कुटुंबकम कह चुके हैं। जहां योग और आयुर्वेद आज दुनिया में फैल रहा है, वहीं उसकी जड़ें वेदों में मिलती हैं। कई लोग सोचते हैं कि वे पुराने जमाने की बात है, जिनका आज के डिजिटल युग में कोई स्थान नहीं। लेकिन क्या सच भी कभी पुराना होता है? क्या सूर्य की रोशनी भी कभी बेअसर होती है? आज जब नैतिकता गिर रही है, दिखावा बढ़ रहा है और आत्मा से ज्यादा सेल्फी प्यारी लगती है, तब वेद हमें पुकारते हैं, अपने भीतर झांको, वही सत्य है। जो वेदों को समझ ले वह खुद को समझ लेता है, और जो खुद को जान ले वह संसार को जीत लेता है। अंत में मैं बस इतना कहूंगा कि ध्यान बिखरा है, मन भटका है, हर कोई खुद से ही अटका है। ध्यान बिखरा है, मन भटका है, हर कोई खुद से ही अटका है। वेदों की राह पकड़ लो प्यारे, हर उत्तर वही सटका है, हर उत्तर वही सटका है। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूज्य गुरुजन और मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप सभी के सामने भाग्य और प्रसाद विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने आई हूँ। भाग्य और प्रसाद दो ऐसे पहलू हैं जो हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं, क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है या हम अपने पुरुषार्थ यानी कर्म और प्रयास से उसे बदल सकते हैं? भारतीय दर्शन में इन दोनों के महत्व को स्वीकार किया गया है। भाग्य को अक्सर पुनर्जन्म के कर्मों का फल माना जाता है। ये कुछ ऐसी परिस्थितियां और घटनाएं हो सकती हैं जिन पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं होता, जैसे हम कहाँ पैदा होते हैं और हमारा परिवार कैसा है, या कुछ अप्रत्याशित घटनाएं जो हमारे जीवन में घटित होती हैं। पुरुषार्थ का अर्थ है निरंतर प्रयास, कड़ी मेहनत और सही दिशा में किया गया कर्म। ये हमारी इच्छा, शांति, संकल्प और लगन का प्रतीक है। भगवान ने भी कहा है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता तुम मत करो, तुम सिर्फ अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते चलो। भाग्य और पुरुषार्थ का समन्वय। वास्तव में भाग्य और पुरुषार्थ एक दूसरे के पूरक हैं। भाग्य हमें एक प्रारंभिक बिंदु या कुछ अवसर प्रदान कर सकती है, लेकिन उन अवसरों का लाभ उठाना और उन्हें आकार देना हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। एक बीज को एक उपजाऊ भूमि मिल सकती है, लेकिन उसे एक बड़ा वृक्ष बनाने के लिए पानी, खाद, देखभाल, पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। इतिहास गवाह है कि महान व्यक्ति केवल भाग्य के भरोसे बैठे नहीं रहे, बल्कि अपने अदम्य पुरुषार्थ विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बनाया। ना वो किसी से डरे, ना वो किसी के पीछे भागे, उन्होंने सिर्फ अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखा, जिसका परिणाम आज सभी के सामने है। चाहे वह महात्मा गांधी जी का आज़ादी का संग्राम हो या APJ अब्दुल कलाम जी का क्षेत्र में योगदान, ये सब उनके ही अथक पुरुषार्थ का परिणाम था। हमें उन सब पर नाज है। इसलिए हमें अपने भाग्य पर निर्भर रहने की बजाय अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि सही दिशा में किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो हमारे जीवन को सार्थक और सफल बनाती है, जिससे हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है और हम सही दिशा में चलने लगते हैं। भाग्य विधाता द्वारा दिया गया एक अनमोल तोहफा है, जिसको हमने अपने पुरुषार्थ द्वारा प्रफुल्लित और पोषित करके जीवन में चांद लगाने हैं। भाग्य और पुरुषार्थ के इस विवेचन के बाद मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, प्रधानाचार्य, आए हुए सभी अतिथिगण तथा मेरे प्यारे सहपाठियों, आज के इस भाषण प्रतियोगिता में मेरे बोलने का विषय है इस सारी सृष्टि को बनाने वाला वह एक शब्द, जिसके आगे पीछे यह सारी दुनिया घूमती है, जिसका जाप करते ही मन को शांति मिलती है। हम अपने जीवन में कितने भी विचलित क्यों ना हो, परंतु उस एक शब्द का ध्यान करने से मन को शांति मिलती है। जी हाँ, आज मेरे बोलने का विषय है परमात्मा का निज नाम
ओम। ओम, जिसे ओमकार भी कहा जाता है, यह परमात्मा का मुख्य और निज नाम माना जाता है। ओम 3 ध्वनियों से मिलकर बनता है, अ, उ और म, जिसमें अ का अर्थ है जन्म, उ का अर्थ है जीवन तथा म का अर्थ है मृत्यु। यह तीनों ध्वनियां मिलकर जीवन चक्र को दर्शाती हैं, जन्म, जीवन और मृत्यु। यह शब्द वेदों और शास्त्रों में परमात्मा के प्रतीक के रूप में वर्णित है। ओम शब्द का जाप, मनन और ध्यान करने से मनुष्य को आध्यात्मिक लाभ मिलता है। ओम केवल एक ध्वनि ही नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का सार है। ओम शब्द हमारे मन को शांति देता है। न केवल हिंदू धर्म, बल्कि बौद्ध, जैन और सिख धर्म में भी इस शब्द को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस शब्द का जाप करने से हम अपने आप को ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ते हैं। मेडिटेशन, जो कि आज के समय में मानव का मुख्य अंग बन चुका है। हम अपने मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन का सहारा लेते हैं। उस मेडिटेशन की शुरुआत भी ओम से ही की जाती है। ओम की शुरुआत करते ही मेडिटेशन की शुरुआत होती है। वैज्ञानिक रूप से भी यह माना गया है कि ओम हमारे मन को शांत करता है तथा ओम हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है और पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न करता है। पूरे ब्रह्मांड में इस ओम शब्द की गूंज है। यह एक पवित्र ध्वनि है। इस ध्वनि का उच्चारण करने से हमारे विकार दूर होते हैं। ओम एक अव्ययी तथा निर्विकारी शब्द है। निर्विकारी की उपासना करने से जीवन के विकार नष्ट होते हैं। वैदिक धर्म प्रचारिणी सभा के प्रवक्ता श्रद्धानंद सरस्वती जी ने भी यह कहा है कि ओम एक मुख्य, पवित्र और सर्वोत्तम नाम है परमात्मा का। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से यह कामना करूंगी कि आप अपने मन की शांति के लिए मेरे साथ इस पवित्र शब्द ओम का उच्चारण करें। ओम, 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 ओम। धन्यवाद। आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। मेरा आज का विषय है भाग्य और पुरुषार्थ। भाग्य और पुरुषार्थ ये दो शब्द हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाते हैं। भाग्य, जिसे किस्मत या तकदीर भी कहा जाता है, एक अनिश्चित शक्ति है जो जीवन में आने वाली घटनाओं को प्रभावित करती है। वहीं पुरुषार्थ का अर्थ है कर्म या मेहनत, जो व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए करता है। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का संतुलन रखना जरूरी है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए और यश प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ ही केवल एकमात्र सहारा है। जीवन में जो पुरुषार्थ करता है वही आगे बढ़ता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। जीवन में हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, इससे हमारे भाग्य में सुधार हो सकता है। भाग्य को भगवान की कृपा या प्रारंभ या पूर्व जन्म के कर्मों का फल भी माना जाता है। कभी कभी व्यक्ति अपनी पूरी मेहनत करने के बावजूद भी जीवन में असफल होता है और इसे भाग्य का दोष मानता है। मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प पुरुषार्थ के मुख्य घटक हैं। इस इतिहास गवाह है कि जिसने भी पुरुषार्थ को अपना धर्म माना, वह अपने भाग्य को बदलने में सक्षम हुए। हमें पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। एक कहावत भी है, कर्म ही पूजा है। इसका अर्थ है हमें भाग्य पर निर्भर रहने की बजाय निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। इससे हम अपने जीवन में सफल जरूर होंगे। महात्मा गांधी जी का जीवन पुरुषार्थ का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यदि वह भाग्य पर निर्भर रहते तो शायद आज भारत को स्वतंत्रता नहीं मिलती। इसीलिए हमें पुरुषार्थ पर विश्वास करते हुए कर्म करते रहना चाहिए। सच्चा फल और सफलता तभी प्राप्त होते हैं जब हम भाग्य और पुरुषार्थ दोनों को संतुलन को समझकर आगे बढ़ते हैं।
पुरुषार्थ पर मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। कोई सीमा नहीं होती आकाश की, कोई सीमा नहीं होती आकाश की, एक हद तक सीमा होती है मनुष्य के पुरुषार्थ की। थैंक यू। जजेस साहिबान, अध्यापकगण और मेरे प्रिय साथियों, नमस्कार। आज मेरे बोलने का विषय है सदाचार के बिना ज्ञान अधूरा है। मनुष्य समाज में रहता है, उसके चरित्र में सत्य, त्याग, प्रेम, सहानुभूति जैसे गुणों को अपनाकर वह सदाचारी बनता है। सदाचार का अर्थ अच्छा व्यवहार होता है। इस अच्छे व्यवहार से वह ज्ञानी बन जाता है। लोग उस पर विश्वास करने लग जाते हैं, तब वह महापुरुष एवं ज्ञानी बन जाता है। सदाचार के बिना ज्ञान अधूरा है। सदाचार और ज्ञान शब्द को सुनकर ऐसा लगता है कि यह दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। सदाचार यानी अच्छा आचरण। ज्ञान का मतलब बुद्धि से प्राप्त की गई शिक्षा। सदाचार की बात करें तो भारतीय संस्कृति में सदाचार को सदैव महत्व दिया गया है। आदि काल में हमारे देश में जितने महापुरुष, ज्ञानी इत्यादि हुए हैं, वह सब सदाचारी रहे हैं। इन क्रम में यदि हम नाम लिखना आरंभ करें तो एक ग्रंथ तैयार हो जाएगा। भारत में सदाचार का मतलब सभ्य आचरण होता है। हाँ, आप किसी भी क्षेत्र में ज्ञानी बन जाएं, लेकिन सदाचार के बिना आपका ज्ञान शून्य है। रामायण में ही हमें मान्य मूल्यों का खजाना मिल जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का आचरण सभी के साथ प्रेम पूर्ण रहा है। गोकुल से प्राप्त शिक्षा से वह बहुत बड़े ज्ञानी बन गए। जब पिता दशरथ और माता कौशल्या ने उन्हें वनवास का आदेश दिया तो भी उनके आचरण में बुरा प्रभाव नहीं हुआ। उन्होंने ज्ञान के बल पर अच्छा व्यवहार करते हुए माता पिता के उपदेश की पालना की। वनवास के दौरान उन्हें जैसे शबरी के झूठे बैर केवट से नदी पार करने के दौरान भी उनका आचरण प्रसन्न रहा। यहाँ तक रावण भी बहुत ज्ञानी था। चारों वेद उसे मुंह जबानी याद थे। भगवान शिव का वह परम भक्त था, किंतु माँ सीता के अपहरण के बाद उसका सारा ज्ञान नष्ट हो गया। वह ये भी नहीं समझ पाया कि यह काम पाप है। भगवान राम जी के हाथ उसकी मृत्यु हो गई। ज्ञानी भगवान राम जी रावण का वध के पश्चात जा उसके चरणों में बैठे। ऐसे थे ज्ञानी भगवान राम। महाभारत में सदाचारी पुरुषों के सामने द्रौपदी का अपमान किया गया, किंतु भगवान कृष्ण ने ज्ञान के बल पर उन सभी बुरे पात्रों को दंड दिया। अर्जुन अपने परिवार के सदस्यों का वध नहीं करना चाहता था, किंतु भगवान कृष्ण ने उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया। वह ज्ञान आज गीता के रूप में विश्व में मशहूर है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज्ञान के बल पर हम सदाचारी बनते हैं। समाज में सदाचार से ही वातावरण स्वच्छ बन सकता है। धन्यवाद। As empty vessels which can be shaped by moral values. This line by Jerry Springer is really true. Good morning to all the dignitaries and my fellow friends. Today it is my privilege that I am standing in front of you all to express my views on the topic, importance of moral values. Moral values are the principles that guide our behavior and choices, shaping us into ethical individuals. Moral values were first of all invented by humans as a way to live in certain harmony, to cooperate and to take care of each other. There is no specific definition about morals. Morality is totally subjective. Everyone sees it differently depending upon social, personal and cultural perspective that can be
differentiate between right and wrong in the human society. Morals are values or actions that are positive to the society and individual. These are the basic things like not killing, not stealing, not cheating or lying, or not causing fights. Moral values means how a person likes to exist for themselves and for others in the society. Moral values can be learned from the things we do each day. That is why Mahatma Gandhi said that your actions become your habits become your values, and your values become your destiny. Moral values hold great importance from the point of personal, social, and spiritual welfare. Moral values are basically the principles, beliefs, and standards that guide our behavior, actions, and interactions with others. Things like honesty, kindness, love, sharing form our foundation. Now you may wonder why they matter so much. Why should we uphold these values when the world around us sometimes seems to thrive on the things like dishonesty and self-interest? The truth is, moral values help us face the challenges of life with courage. These are not just about short-term wins, but about long-term success. In a world that is rapidly changing with technology, competition, and materialism often taking the center stage, moral values keep us grounded. They remind us that success is not just measured by wealth and status, but by integrity and character. Moral values are very important in our life. They remind us we should follow all the rules and regulations also. Let us take a simple example: honesty. If a person is honest, people trust him. Trust is the basis of every strong relationship, whether in a family, a friendship, or a workplace. One dishonest act can break years of trust. On the other hand, consistent honesty builds reputation that opens doors and strengthens bonds. Compassion and kindness are equally important. During the times of hardship, a kind word or helping hand can change someone's life. In fact, the great leaders like Mahatma Gandhi and Mother Teresa were known not just for the actions but for the values they stood for. Moral values are also essential in our youth. They shape their minds and help them prepare to face the challenges of life with courage and clarity. Parents, teachers, and other influential figures play a vital role in demonstrating moral values through their actions and words. But today, we are forgetting these moral values. There was a time when a teacher was considered as a guru and the things told by him was considered as the basis of life. But today, we are not taking interest in the things told by our teachers and elders. So come, let us all take a pledge that we will not let the moral values of India fall. Because India is known for its moral values and India's foundation is laid by moral education. Thank you. Jai Hind. जैसी करनी वैसी भरनी एक प्रसिद्ध कहावत है जिसका सामान्य अर्थ है मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसे फल भी भोगना पड़ता है। वास्तव में कर्म तो हम अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, पर अपने कर्मों का फल भोगने के लिए हम विवश हो जाते हैं। कबीर जी ने सही कहा है, ओए बीज बबूल का, ओए बीज बबूल का, तो आग कहाँ से पाए। जिस तरह कोयले की खान में काम करने वाले इंसान के कपड़े काले हो जाते हैं, गुलाब के फूलों में खेती करने वाले माली के हाथों में कांटे छुप जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। लगभग सभी लोगों को अच्छे बुरे का ख्याल रहता है। लोग जानते हैं कि किस काम का अच्छा फल मिलेगा और किसका बुरा। इसीलिए हमें हमेशा ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमें सुख और संतोष मिले। ऐसे कामों से सदा दूर रहना चाहिए जिनका परिणाम बुरा हो और जिनका तथा कष्ट बढ़ाने वाला हो। जैसे दुर्योधन अच्छी तरह से जानता था कि पांडवों के साथ वह जो छल कपट कर रहा है उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। गुरुजनों के समझाने का भी उस पर कोई असर नहीं
हुआ ही प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति को भी गहरा आघात पहुंचा। रावण अच्छी तरह से जानता था कि सीता जी का अपहरण करके वह बहुत ही अनुचित कार्य कर रहा है, लेकिन अपनी शक्ति के घमंड में उसने किसी के उपदेश पर कोई ध्यान नहीं दिया। परिणाम यह हुआ कि सोने की लंका जलकर राख हो गई और विभीषण को छोड़कर रावण और उसके संपूर्ण कुल का भी विनाश हो गया। इसीलिए तो कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, यकीन ना हो तो करके देख। जन्नत भी है जहन्नुम भी, यकीन ना हो तो करके देख। अक्सर लोग अपने अनुचित कार्य को उचित ठहराने के लिए धर्म का सहारा लेते हैं। संसार के किसी भी धर्म में अनुचित कार्य करने वाले लोग धार्मिक सिद्धांतों का व्याख्यान भी इस प्रकार करते हैं जिससे उनके स्वार्थों की पूर्ति हो। जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बहुत ही अनुचित मार्ग अपनाए। उसने लाखों की संख्या में यहूदियों का संहार करवा डाला। यूरोप के छोटे बड़े राज्यों को पराजित कर उन्हें जर्मन साम्राज्य में मिला दिया और द्वितीय विश्व युद्ध की भूमिका तैयार कर दी, जिसके फलस्वरूप लगभग करोड़ों नर नारियों के रक्त से धरती लाल हो गई। द्वितीय युद्ध के दौरान जब सोवियत सेनाएं बर्लिन के करीब पहुंची तो हिटलर ने भी आत्मसमर्पण करने के बजाय खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी। इसीलिए जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। जैसा बीज बोओगे फल वैसा ही पाओगे। जब रुला दोगे तुम किसी को तो खुद कैसे हंस पाओगे। हमारे जीवन में कर्मों का बहुत महत्व है। कर्म ही है जो हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। अच्छे काम करने से हमें सुख और शांति मिलती है, जबकि बुरे कर्म करने से दुख और अशांति। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। हमें दूसरों के साथ दया, प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए, जिससे हमें उसका फल भी अच्छा ही मिले। हमें इस कहावत को सदा स्मरण रखना चाहिए और किसी प्रकार का अनुचित कार्य करने के पूर्व उसके परिणाम पर विचार कर लेना चाहिए। अच्छे कर्म करो, अच्छा फल पाओ, नहीं तो ये दर्द का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। ये दर्द का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। जिसने जैसे किया वह वैसा ही बढ़ता रहेगा। धन्यवाद। माता पिता और गुरुजन होते महान, पाकर हम शिक्षा बन गए महान। गुरु की बदौलत हम पाए मुकान, आज हमें लोग कह रहे हैं विद्वान। उपस्थित अतिथि गणों को मेरा नमस्कार। मेरे भाषण का विषय माता पिता गुरु है। हमारी संस्कृति ने हमें सदैव बताया है कि माता पिता गुरु देवम। इस उक्ति का वास्तव में क्या अर्थ है? सदगुरु जब वे कहते हैं माता पिता गुरु देवम, तो वास्तव में उनका कहना यह है कि माता पिता गुरु और देवता। मैं चाहती हूँ कि आप इसे सही संदर्भ में समझें। जब आपका जन्म होता है तो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? ईश्वर तो बिल्कुल ही नहीं, ना ही गुरु और ना ही पिता। ये माँ होती है। उस समय जब आपको संतान को गले लगाने व चूमे जाने तथा पोषित किए जाने की आवश्यकता होती है, तब माँ ही महत्वपूर्ण है। मुझे नहीं लगता इसे कहने की भी कोई जरूरत है, ये एकदम स्पष्ट है। जीवन स्वयं कह रहा है कि नवजात शिशु के लिए माँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जब वे कहते हैं माता पिता गुरु देवम, तो वह जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया के बारे में एक वाक्य दे रहे हैं। जब बच्चा चलना शुरू करता है तो पिता महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पिता को बाहरी दुनिया की परिस्थितियों के बारे में जिज्ञासा है, वहाँ उसकी पहुँच है। आप इसे आज के संदर्भ में मत देखिए। उन दिनों पिता की भूमिका ही महत्वपूर्ण थी। अगर बच्चे को दुनिया के बारे में, जीवन के कौशलों के बारे में और समाज में कैसे रहना है, इसके बारे में जानना हो तो पिता की भूमिका ही महत्वपूर्ण थी। इसके बाद एक उच्चतर संभावना को प्राप्त करने के लिए गुरु आवश्यक है। अगर आपको एक उच्चतर संभावना के बारे में जिज्ञासा है, उसे पाने की ललक है और आप उसे
पाने में सफल हो जाते हैं तो देवता एक स्वाभाविक वास्तविकता हो जाती है। शास्त्रों में आता है कि जिसने माता पिता और गुरु का आदर किया उसके द्वारा संपूर्ण लोगों का आदर हुआ और जिसने उनका अनादर किया उसके संपूर्ण फल निष्फल हो गए। आज मैं आपको एक महान सपूत पांडलिक की कथा सुनाती हूँ। पांडलिक अपनी युवा व्यवस्था में ही तीर्थ यात्रा करने के लिए निकला। यात्रा करते करते वह काशी पहुंचा। काशी में भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद उसने लोगों से पूछा, क्या यहाँ कोई पूज्य हुए महात्मा हैं जिनके दर्शन करने से मेरे हृदय को शांति मिले और ज्ञान प्राप्त हो? लोगों ने कहा, गंगा पार एक कुकुर मुनि रहते हैं। वे पहुंचे हुए आत्मज्ञानी संत हैं। वे परोपकार में लगे रहते हैं। पांडलिक के मन में उनसे मिलने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वह मुनि के आश्रम पहुंचा। वहां उनके प्रवचन सुनने के बाद उन्हें प्रणाम किया। कुकुर मुनि ने कहा, वात्स तुम कहाँ से आए हो? पांडलिक ने कहा, मैं महाराज से आया हूँ। कुकुर मुनि ने कहा, तुम्हारे माता पिता हैं? उसने कहा, जी हैं। फिर उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारे गुरु हैं और कौन है? उसने कहा, मेरे गुरु ब्रह्म ज्ञानी हैं। कुकुर मुनि ने कहा, मूर्ख हो तुम मूर्ख, माता पिता और गुरु के होते हुए भी तीर्थ यात्रा पर चले हो। वह कहते हैं कि जिस प्रकार गणपति जी ने पूरे विश्व की परिक्रमा के लिए अपने माता पिता की परिक्रमा की थी, सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य माता की प्रदक्षिणा करने से हो जाता है। यह शास्त्र वचन है। माता पिता का पूजन करने से सभी देवताओं का पूजन होता है। जीवन में गुरु का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। वे न केवल हमें शिक्षा देते हैं बल्कि सही और गलत में अंतर करना भी सिखाते हैं। वे हमारे चरित्र, सोच और व्यवहार को सही दिशा में ले जाते हैं। उनके मार्गदर्शनों के कारण हम अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। शास्त्रों में हमेशा कहा गया है कि गुरु बिन ज्ञान नहीं होता। ये वाक्य हमें बताता है कि गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं। गुरु हमें अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालकर ज्ञान का प्रकाश देते हैं। जीवन में गुरु का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि वह हमें सही आदर्शों का पालन करना सिखाते हैं। उनके मार्गदर्शनों में हम अपने जीवन के बड़े बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु का सम्मान करना और उनकी बातों का पालन करना हर शिष्य का कर्तव्य है। इसलिए कहा गया है कि गुरु ही हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। माता पिता है हमारे प्रथम शिक्षक। धन्यवाद। प्रचार मंडल के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज का विषय योग है। योग का अर्थ है तनाव मुक्ति का साधन। वर्तमान समय में जीवन व्यस्त और अत्यधिक भागदौड़ भरा हो गया है। व्यक्ति अपने कार्य और जीवन में बहुत ज्यादा भागदौड़ भरा हो गया है। तनाव में रहकर व्यक्ति बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया है। इसलिए हमें इस तनाव से बाहर निकलने के लिए योग करना चाहिए। योग एक प्राचीन भारतीय जीवन शैली है जिसमें शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। योग का उद्देश्य केवल शरीर को स्वस्थ रखना ही नहीं बल्कि मानसिक विकास करना भी है। तनाव से जुड़े अनेक रोग जैसे डायबिटीज, डिप्रेशन, चिंता आदि में योग अत्यंत लाभदायक सिद्ध हुआ है। आज विश्व भर में योग के लाभों को मान्यता मिल चुकी है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित करना भारत की एक बड़ी उपलब्धि है। इस दिन देश विदेश में करोड़ों लोग योग को महत्व को समझकर इसका अभ्यास करते हैं। योग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे किसी भी उम्र के व्यक्ति द्वारा कहीं भी किया जा सकता है। इसके लिए कोई खास उपकरण या स्थान की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ एकाग्रता, नियमता और असंभव की जरूरत होती है। योग तनाव मुक्ति की कुंजी है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को शास्त्रिक बनाता है। अंत हमें योग को अपने दैनिक जीवन में अपनाकर एक शांत, स्वस्थ और सुखी जीवन की ओर बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।
आदरणीय अध्यापक अध्यापिका, प्रधानाचार्य, अतिथि एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आप सभी को मेरी ओर से सादर प्रणाम। आज मैं आपके सामने एक अत्यंत प्रेरणादायक विषय पर बोलने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है न रहो न निराश करो मन को। न रहो न निराश करो मन को। यह पंक्ति भारत के प्रसिद्ध राष्ट्र कवि मैथिली शरण की कविता से ली गई है। मैथिली शरण गुप्त जी भारत के राष्ट्र कवि हैं। इनको राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी जी द्वारा दी गई थी। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जिले झांसी के चीर गांव में हुआ था। न रहो न निराश करो मन को। इस पंक्ति का अर्थ है मानव परमात्मा की सबसे सुंदर रचना है, इसलिए मानव को कठिनाइयों से निराश नहीं होना चाहिए। मानव का जीवन संघर्ष से भरा होता है। कभी परीक्षा में असफलता, अपने की नाराजगी, कभी जीवन के सपनों में रुकावटें आती हैं, लेकिन एक सच्चा मनुष्य वही होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपना आत्मविश्वास ना खोए और अपने आप को निराश ना होने दे, क्योंकि जब मन हार जाता है तब शरीर और प्रयास भी हार मान लेते हैं। परमात्मा भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपने लिए संघर्ष करें, ना कि उनका जो कठिनाइयों से डरकर निराश हो जाए। इतिहास गवाह है कि आज तक जिन्होंने भी अपने जीवन में बड़ी सफलताएं पाई हैं, उन्होंने निराशा के काले बादलों के बीच आशा के सूरज को ढूंढा है। आइए यह बात मैं आपको एक कहानी द्वारा स्पष्ट करती हूँ। यह कहानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था। यह निजी जात से संबंधित थे, इसलिए लोग उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। स्कूल में भी उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता था, लेकिन भीमराव अंबेडकर जी इन सब से निराश न होकर आगे बढ़े और वो भारत के पहले इंसान हैं जिनके पास 32 डिग्रियां हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ही भारत का संविधान लिखा है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हेलन केलर, मदर टेरेसा आदि हमारे भारत के नागरिक हैं जिन्होंने अपने मन को निराश नहीं होने दिया और आगे बढ़े, और इनका आज हमारे भारत में बहुत नाम है। इसलिए कठिनाइयों से डरकर निराश मत हो, आगे बढ़ो, क्योंकि जीत वही होती है जो हम ठान लेते हैं, हार वही होती है जो हम मान लेते हैं। यही जीवन है, चलने का नाम, लड़ने का नाम, आगे बढ़ने का नाम। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि अपने मन को कभी निराश मत होने दो और अपने मन में उम्मीद के दीपक को हमेशा जलाए रखो। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित माननीय अध्यापकगण और मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय जल है तो कल है पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसकी शुरुआत मैं एक कविता से करना चाहूँगा। जल ही जीवन, जल ही जान, इसके बिना दुनिया वीरान, इसके बिना न वन उपवन, उगेगा ना खेतों में अन्न। जल ही अमृत, जल ही प्राण, इसके बिना दुनिया सुनसान। दोस्तों, जल यानी पानी हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। इसके बिना हमारे जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती। लेकिन दुख की बात है कि हम इस जल को इस तेजी से बर्बाद कर रहे हैं कि वह दिन दूर नहीं जब हमें पीने के लिए पानी तक नहीं मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर लगभग 70% जल से बना हुआ है, परंतु फिर भी हम इसकी महत्वता को समझकर इसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। हमारे भारत में लगभग 400 से अधिक नदियां हैं, परंतु इसमें से 81 नदियां प्रदूषण के कारण जहरीली बन चुकी हैं, जिसके जिम्मेदार हम खुद हैं। उदाहरण के लिए हम पंजाब की ही एक सहायक नदी बूढ़ा नाला का दशा देख सकते हैं, जो कि पिछले 50 वर्षों से धीमी और दर्दनाक गिरावट का सामना कर रही है। आज यह नदी एक जहरीला नाला बन चुका है। साथियों, एक कहावत है, बूंद बूंद से सागर बनता है। यदि हम पानी की एक एक बूंद भी बचाएं तो हम आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा कल दे सकते हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, जल ही जीवन है,
जल है तो विकास है और जल है तो ही हमारा कल है। आइए हम सब मिलकर जल संरक्षण की ओर कदम बढ़ाएं ताकि इस धरती को बचाया जा सके। धन्यवाद। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨਾਚਾर्य ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਦੌੜ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਹੋੜ, ਧੜੇਬੰਦੀ, ਬਨਾਵਟੀ ਪੁਣਾ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਉਜੜਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਧੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਸੀਏ ਚੱਲਣੇ ਪਏ, ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵੈਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੀ। ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ। 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਲੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਇਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿ ਇਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਉਸਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਹਿਮ, ਪਖੰਡ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਹਿਮ, ਪਖੰਡ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 78 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਆਲਮ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਨਿਤ ਦਿਨ ਅਮੀਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਤ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਸਾਡੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ? ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਠਿਕ ਬਣ। ਸਿਰਫ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਸੋਚ ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲੜਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਸਿਪਾਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਕਲਾਬ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੇਗਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। भगत सिंह ने ऐਵੇਂ ਤਾਂ ਹੀ नहीं किया ਸੀ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ਅੱਜ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਾਣਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਈਏ, ਉਸਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਈਏ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸੋਚ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। मैं आप सबके समक्ष ओम पर अपनी प्रस्तुति देने जा रही हूँ। ओम में ही आस्था, ओम में ही विश्वास, ओम में ही आस्था, ओम में ही विश्वास, ओम में ही शक्ति, ओम में ही सारा संसार। ओम से ही होती है एक अच्छे दिन की शुरुआत। परमात्मा का निज नाम ओम है। यह एक ऐसा शब्द है जिसका वेदों और शास्त्रों में बहुत महत्व बताया गया है। ओम को परमात्मा का उत्तम प्रदान और निज नाम माना जाता है। ओम जिसे ओंकार या प्रणव भी कहा जाता है। देखो तो केवल 2.5 अक्षर है, समझो तो पूरे ब्रह्मांड का सार है। ओम धार्मिक नहीं है, किंतु यह हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म जैसे कुछ धर्मों में एक पारंपरिक प्रतीक है और प्रथम ध्वनि के रूप में प्रकट होता है। ओम किसी एक की संपत्ति नहीं है, ओम सबका है। यह सार्वभौमिक है और इसमें पूरा ब्रह्मांड है। कण कण में ओंकार गूंजे, सृष्टि का आधार ओंकार। कण कण में ओंकार गूंजे, सृष्टि का आधार ओंकार।
ब्रह्मांड की ध्वनि ओंकार, शांति शक्ति आनंद का द्वार। अहंकार मिटाए ओंकार, अज्ञान का नाश करे ओंकार। अहंकार मिटाए ओंकार, अज्ञान का नाश करे ओंकार। तन मन आत्मा को जोड़े, सदा ओंकार की शरण में रहे। हर सांस में ओंकार जपे, जीवन सफल बनाए ओंकार। यह कविता ओंकार के महत्व को दर्शाती है, जो कि शांति शक्ति और आनंद का प्रतीक है। ओम को प्रथम ध्वनि माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मांड में भौतिक अस्तित्व के निर्माण में आने से पूर्व जो प्राकृतिक ध्वनि थी वह थी ओम की गूंज। इसीलिए ओम को ब्रह्मांड की आवाज भी कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? किसी तरह प्राचीन योगियों को पता था, जो आज हमें वैज्ञानिक बता रहे हैं, कि ब्रह्मांड स्थायी नहीं है। कुछ भी हमेशा ठोस या स्थिर नहीं होता। सब कुछ जो संपदित होता है एक लयबद्ध कंपन का निर्माण करता है, जिसे प्राचीन योगियों ने ओम की ध्वनि में कैद किया था। हमें अपने दैनिक जीवन में इस ध्वनि के प्रति सचेत नहीं होना चाहिए, किंतु ध्यान से सुने तो इसे शरद ऋतु के पत्तों में, सागर की लहरों में या शंख के अंदर की आवाज में भी सुन सकते हैं। ओम व प्रणव का जाप हमें पूरे ब्रह्मांड की इस चाल से जोड़ता है और उसका हिस्सा बनाता है। चाहे वो अस्त होता सूर्य हो, चढ़ता चंद्रमा हो, ज्वार का प्रवाह हो, या हमारे दिल की धड़कन, या हमारे शरीर के भीतर परमाणु की आवाजें। ओम परमात्मा का निज नाम है और जीव आत्मा इस ओम का स्मरण करते हुए अपने जीवन की विभिन्न बाधाओं को पार कर लेता है। जिस प्रकार हम भूख और प्यास को नहीं देख सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, इसी प्रकार परमात्मा भी देखने की नहीं, अनुभव करने की चीज है। ओम को परमात्मा का उत्तम प्रदान और निज नाम माना जाता है, और इस एक शब्द में ही ईश्वर के सभी शब्द नाम आ जाते हैं। इसी शब्द से ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। इससे हमारे दोष और अविद्यादि का नाश होता है। ऋषि दयानंद ने हमारे वर्तमान में भविष्य को समुज्ज्वल बनाने के लिए अपने जीवन के सभी सुखों का त्याग किया था और समाधि में मिलने वाले सुखों की अवधि को न्यून किया था। अंत मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि अखिल विश्व के मानव दल तुम क्यों भेदभाव में उलझे हो। अखिल विश्व के मानव दल तुम क्यों भेदभाव में उलझे हो, क्यों रक्तपात में सहमे हो। अखिल विश्व को राह दिखाते, अखिल विश्व को राह दिखाते, भारत की तुम बात सुनो। वसुदेव कुटुंबकम संस्कार चुनो, वसुदेव कुटुंबकम संस्कार चुनो। शब्दों के भ्रम के जालों में भारत का उपहार चुनो। ओंकार सुनो, ओंकार चुनो, ओंकार सुनो, ओंकार सुनो। धन्यवाद। आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। 19वीं सदी के महान समाज सुधारक और आर्य समाज के संस्थापक, वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले, जी हाँ, आप इन कुछ लाइनों से हमारे विषय को जानते होंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे साथियों, आज मेरे बोलने का विषय है जन जागृति के नायक महर्षि दयानंद। आपने वेदों के ज्ञान के प्रसार करने के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप समाज सुधारक ही नहीं, अपितु अंधविश्वास व पखंड के कड़े विरोधी थे। समाज में पखंडियों ने यह प्रचलित कर दिया था कि गुरु का स्थान परमेश्वर से भी ऊंचा है। तभी किसी ने कहा, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाओ, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपने गुरु गोविंद दियो बताए। ये सच है, गुरु का स्थान बहुत ऊंचा है। अंधविश्वास में आकर लोग ईश्वर को छोड़कर गुरु की सेवा में लगे रहते थे। तभी किसी ने कहा, ईश्वर सब गुरुओं का भी गुरु है, उसके तुल्य कोई नहीं। वह देखता है, सुनता है, पर मांगता कुछ नहीं, देने को हमेशा तैयार रहता है, उस गुरु की तरह नहीं जो अधिक से अधिक धनराशि की इच्छा रखता है। एक तो गुरु का उदाहरण गुरु राम रहीम जी, जिनके कारनामों का अंजाम पत्रकारों और मीडिया से पता चलता है। आप नारी शक्तिकरण के प्रबल थे। एक और नारी को पूज्य बताया है, वहीं दूसरी और नारी को स्थिति पाओ की जूती के समान समझा जाता है। स्वार्थी लोगों ने नारी को अधिकारहीन बनाकर उसकी स्थिति
बद से बदतर बना रखी थी। अब मैं नारी के सम्मान में कुछ कहना चाहूंगी। नारी प्रीत में राधा बनी, गृहस्थी में बनी जानकी। नारी प्रीत में राधा बनी, गृहस्थी में बनी जानकी। काली बन के शीश काटे जब बात हो सम्मान की। आप मूर्ति पूजा के भी विरुद्ध थे। आप मूर्ति पूजा के भी विरुद्ध थे। एक दिन आप पिताजी के साथ शिव मंदिर गए। वहां सभी भक्त शिव पूजा में लगे थे। एक एक करके सभी भक्त सोने लगे सिवाय आपके। आपने देखा कि कुछ चूहे अपने बिलों से निकले और शिव मूर्ति पर चढ़ के प्रसाद खा रहे थे। ये देखकर आपका मन विचलित हो गया और आप स्तब्ध रह गए। उसके बाद 22 वर्ष की आयु में आप सच्चे ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति में घर छोड़कर चले गए। अंत में मैं कुछ कहना चाहूंगी कि श्री दयानंद जी की बारे में कुछ लाइनें सुनाना चाहूंगी कि तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक बना नहीं सकता। तुम्हें सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से कोई अच्छा शिक्षक नहीं है। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण, शिक्षकगण तथा मेरे प्रिय साथियों को मेरा नमस्कार। आज का मेरा विषय है वासुदेव कुटुंबकम। इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि वासुदेव कुटुंबकम का सिद्धांत हमें यह बताना चाहता है कि हमें किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो उच्च जाति का हो चाहे वह नीच जाति का हो। सबको एक बराबर समझकर उनका सम्मान करना चाहिए। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। यह वाक्य संस्कृत वाक्य है जिसका अर्थ है पूरी दुनिया एक परिवार। यह विचार हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि देश में इतने लोग इतना भेदभाव करते हैं, इतना नफरत करते हैं एक दूसरे से। यह विचार जैसे कि आज हम टीवी पर देखते हैं तो हमें यह दिखाया जाता है कि कई देश आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जाति और धर्म के नाम पर झगड़े होते हैं, लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। ऐसे में वासुदेव कुटुंबकम का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हम सब एक ही धरती माँ के संतान हैं। सबको प्रेम करना चाहिए और सबको बराबर समझना चाहिए। सबका सम्मान करें, हमको एक अधिकार दे, सबको समान अधिकार मिले। आज के समय में क्यों जरूरी है? आज के समय में हम तकनीकी जरिए से तो जुड़ गए हैं लेकिन दिलों में दूरी बढ़ गई है। इसलिए हमें वासुदेव कुटुंबकम के इस सिद्धांत को अपनाना चाहिए कि हम सब सबका सम्मान करें, एक दूसरे से नफरत ना करें, ना ही भेदभाव। अंत में बस यही कहूंगी, जहाँ भाईचारा है वही इंसानियत है, जहाँ भगवान है वही प्यार है। सबका दिन मंगलमय है। धन्यवाद। आपके संस्कार बताते हैं कि आपकी परवरिश कैसी है। आपकी परवरिश बताती है कि आपका परिवार कैसा है। आदरणीय निर्णायकगण, सभापति महोदय और मेरे प्यारे साथियों, इन पंक्तियों से आप समझ ही गए होंगे कि इस अंतः विद्यालय वैदिक भाषण प्रतियोगिता में मेरे बोलने का विषय क्या है। जी हाँ, मेरे बोलने का विषय है जीवन में संस्कारों का महत्व। संस्कार केवल एक शब्द नहीं है। मानव जीवन को पवित्र, नियमित तथा गुणवान बनाने के लिए भारतीय वैदिक ऋषियों ने मानव जीवन को धार्मिक कृत्यों से जोड़ दिया। मानव के जन्म के पहले से मृत्यु के पश्चात तक जो धार्मिक कृत्य किए जाते हैं वह संस्कार है। आज संस्कार की आवश्यकता क्यों है? क्यों है संस्कार की आवश्यकता? आज हर व्यक्ति कहता है कि उसके बच्चे बड़े संस्कारी हैं, उसका परिवार बहुत संस्कारी है। यह संस्कार शब्द आया कहाँ से? केवल मनुष्य का शरीर मिल जाने से तथा बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने से कोई मनुष्य नहीं बन जाता। ऋषि कहते हैं यदि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार नहीं दिए तो उनकी शिक्षा बेकार है। मान लीजिए एक बच्चा पढ़ लिखकर वैज्ञानिक बन जाता है परंतु उसमें संस्कार नहीं है तो वह देश की तकनीक को बाहर बेचेगा। न्यायाधीश बनकर
बिना संस्कारों के न्याय को बेचने का काम करेगा। जन्म के पश्चात माता पिता को बच्चे का प्रथम गुरु एवं परिवार को प्रथम विद्यालय कहा जाता है। बचपन में दिए गए संस्कार ही बच्चे में चारित्रिक प्रौढ़ता लाती हैं। यदि बच्चे को खिलौना नहीं दिया तो वह कुछ देर रोएगा, परंतु यदि उसे संस्कार नहीं दिए तो वह सारी जिंदगी रोएगा। आज जो संस्कार हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं वह हमें भी अपनाने होंगे। आज हर कोई अपने बच्चों को बड़ा बनाना चाहता है, बढ़िया नहीं। बच्चे अपने माता पिता को देखकर ही सीखते हैं। आज हम सभी शिवाजी के चारित्रिक निर्माण एवं उनके इस निर्माण में उनकी मां जीजाबाई के योगदान को भली भांति जानते हैं। यही संस्कार शिवाजी को अन्य राजाओं से अलग करते थे। सोच भले ही नहीं रखो, परंतु माँ बाप से मिले संस्कार एवं परवरिश ही मेरी खूबसूरती का दूसरा नाम है। बिना संस्कारों के अच्छे व्यवहार का निर्माण नहीं हो सकता। संस्कार व्यवहार से विकसित होते हैं। संस्कारों से व्यक्ति सभ्य और जिम्मेदार नागरिक बनता है। संस्कार से संसार जीता जाता है, अहंकार से नहीं। मान लीजिए आपके माता पिता ने आपको कोई काम करने के लिए कहा और आपने वह काम कर दिया, वह संस्कार नहीं है। आपके माता पिता जो काम कर रहे हैं उस काम को देखकर आपके मन में जो अपनत्व की भावना पैदा होती है, या फिर हम ये कहें कि बिना किसी प्रयोजन के दूसरों की जो मदद करने की भावना पैदा होती है, वह संस्कार है। आजकल अधिकतर समस्याएं संस्कारों की कमी के कारण ही हैं। इंसान का व्यवहार उसके संस्कारों से निर्धारित होता है। संस्कार किसी किताब से नहीं मिलते, वह सीखे जाते हैं अपनों से, अपने बड़े लोगों से, अपने परिवार से। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार और उसके संस्कार। जिस व्यक्ति के जीवन में यह सब है वह इस दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। धन्यवाद। माननीय अतिथिगण एवं मेरे प्रिय साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज ऐसे विषय पे बोलने का अवसर मिला जो इस पूरी सृष्टि का आधार है। जी हाँ, मेरा आज का विषय है धरा का आधार नारी। धरा का आधार है नारी, सृष्टि का श्रृंगार है नारी, जो सह जाए सब चुपचाप फिर भी मुस्कुराए वो है नारी। संघर्षों की गाथा है वो, फिर भी प्रेम की परिभाषा है नारी, प्रेम की परिभाषा है नारी। धरा का आधार नारी स्वयं दर्शाता है कि समाज और जीवन की निरंतरता व प्रगति में नारी की भूमिका अत्यंत मौलिक और अपरिहार्य है। जिस प्रकार एक नदी अपने जल से जीवन को सींचती हुई आगे बढ़ती है, उसी प्रकार नारी भी अपने योगदान से समाज को पोषित करती है और उसे आगे ले जाती है। नारी केवल एक देह नहीं, वह संवेदना है। नारी शक्ति का प्रतीक है, नारी करुणा है, नारी प्रेम है। नारी जीवन की अहम भूमिका उसके जननी पद में निहित है। यदि जननी ना होती तो कहां से इस सृष्टि का संपादन होता और कहां से एक सुसज्जित समाज और राष्ट्र की रचना होती। यदि मां ना होती तो कौन बच्चों में नैतिकता, करुणा और मानवीय मूल्यों का संचार करता। यदि मां ना होती तो बड़े बड़े वैज्ञानिक, प्रचंड पंडित, अप्रतिम साहित्यकार, दार्शनिक, महापुरुष किसकी गोद में खेल खेल कर धरती पर अपने पद अर्पण करते। कबीर जी कहते हैं, नारी निंदा ना करो, नारी रतन की खान, नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। नारियों की धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय सेवाओं के लिए इतिहास साक्षी है, जिससे पता चलता है कि नारी पुरुष से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। गार्गी, मैत्रेयी, अहिल्या, सीता, सावित्री, लक्ष्मीबाई आदि नारियां धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय क्षेत्र की प्रकाशवती तारिका रही हैं। एक समय था जब नारी को पैर की जूती बना रख छोड़ा था और एक मूक पशु की तरह सारा अपमान एवं क्लेश रूपी विष को घूंट की तरह पीकर स्नेह का अमृत ही देती थी। परंतु आज का युग पूर्णतः बदल चुका है। आज का युग नारी सशक्तिकरण का युग है। यह युग महिलाओं को उनको समान अधिकार और शिक्षा के समान अवसर प्रदान करता है। जब नारी सशक्त होती है तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है और एक संतुलित व प्रगतिशील समाज का निर्माण होता है। आज की नारी
केवल घर ही नहीं संभालती, अपितु उसने हर क्षेत्र में लोहा मनवाया है। किरण शाह, फागुनी नायर और रोशनी मल्होत्रा ने औद्योगिक क्षेत्र में खूब नाम कमाया है। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष के क्षेत्र में सिक्का जमाए बैठी है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी किसी भी पहचान की मोहताज नहीं। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में वायुसेना और थल सेना का नेतृत्व कर पहलगाम आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। इसलिए कहा जाता है, हर रूप में पूजी जाती है नारी, कभी लक्ष्मी कभी सरस्वती कहलाती है नारी, तो कभी दुर्गा बन दुष्टों का संहार करती है नारी। इतना सब होने पर भी उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि लैंगिक भेदभाव, शिक्षा, हिंसा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच की कमी। इन चुनौतियों का सामना करने और उसे उसका वास्तविक स्थान दिलाने के लिए समाज और सरकार दोनों को प्रयास करने होंगे। उसे शिक्षित करना होगा, आत्मनिर्भर बनाना होगा। नारी बिना घर अधूरा है, समाज अधूरा है और यह पूरी सृष्टि भी अधूरी है। हमें यह समझना होगा कि नारी केवल घर की शोभा नहीं, अपितु धरातल का आधार है। सृष्टि का अस्तित्व उस पर ही टिका हुआ है। जब नारी सशक्त होती है तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। तो एक समाज, तभी समाज सशक्त होता है, तभी सृष्टि अपनी पूर्णता को पाती है। मैं नारी के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। नारी नहीं जहान हूँ, हिंद की मैं शान हूँ, झुका नहीं सके कोई वो प्रचंड आसमान हूँ। असमत मेरी पे जो ताकत आ उसके लिए हैवान हूँ। कायनात की मैं अप्सरा, सृष्टि की पहचान हूँ। नारी नहीं जहान हूँ, हिंद की मैं शान हूँ। धन्यवाद। आदरणीय श्रोतागण, सादर प्रणाम। मैं आप सबको स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन का परिचय देने जा रही हूँ। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जैसे युग पुरुष सदियों में एक दो ही जन्म लेते हैं। अपने महान कार्यों से उन्होंने राष्ट्र और समाज पर अमिट छाप छोड़ी है। क्या आज की पीढ़ी वास्तव में स्वामी श्रद्धानंद जी से परिचित है? स्वामी श्रद्धानंद देश के महान आर्य समाजी, समाज सेवी, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक एवं पत्रकार थे। उनका जन्म 22 फरवरी 1856 को पंजाब के जलंधर जिले के तलवन गांव में हुआ। स्वामी जी के बचपन का नाम बृहस्पति था, लेकिन उनके पिताजी उन्हें हमेशा बुंशी राम कहते थे। उनके 3 भाई और 2 बहनें थीं। सबसे छोटे होने के कारण वे परिवार में सबसे लाडले थे। उनके पिता नानक चंद विज पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में ली और लाहौर से कानून की परीक्षा पूरी की। उन्होंने वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया और फिर फिल्लौर और जलंधर में वकालत की। स्वामी जी का मानना था कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में एक शक्तिशाली साधन है। अंग्रेजी शिक्षा के कारण वह नास्तिक हो गए थे, किंतु जब उन्होंने वाराणसी में महर्षि दयानंद के वेद प्रचार कार्यक्रम में हिस्सा लिया तो वह उनसे बहुत प्रभावित हुए। स्वामी दयानंद बरेली में वैदिक धर्म के प्रचार के लिए गए थे। वैदिक धर्म पर दयानंद के विचार सुनने के बाद श्रद्धानंद का मन पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने आर्य समाज के सिद्धांतों और वैदिक विचारों को लोगों के बीच प्रचारित करने का बीड़ा उठा लिया। स्वामी जी का मानना था कि राष्ट्र धर्म को बढ़ाने के लिए प्रत्येक नगर में एक हिंदू राष्ट्र मंदिर होना चाहिए, जिसमें 25,000 व्यक्ति एक साथ बैठ सके। वहाँ वेद, गीता, रामायण, महाभारत आदि का निरंतर पाठ हो। मंदिरों में एक व्यायामशाला भी हो, जहाँ व्यायाम द्वारा शारीरिक शक्ति भी बढ़ाई जाए। गायत्री मंत्र की शक्ति पर उन्हें अटूट विश्वास था। स्वामी श्रद्धानंद ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और भारत के एक और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उभरे। उन्होंने भारत माता की मुक्ति के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। उन्होंने 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड की कड़ी निंदा की। उन्होंने और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय सहित अनेक शिक्षा के संस्थानों की स्थापना की। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी आवाज उठाई। उन्होंने हिंदू समाज और भारत को एक साथ करने तथा 1920 के दशक में शुद्धि आंदोलन चलाने में भूमिका अदा की। उन्होंने अछूतों के उद्धार के लिए आंदोलन किया। स्वामी श्रद्धानंद अछूतों के सच्चे हितैषी थे। स्वामी श्रद्धानंद पक्के आर्य समाजी थे। 30 दिसंबर 1926 को स्वामी श्रद्धानंद जी को निमोनिया का गंभीर दौरा पड़ा और वे दिल्ली में बिस्तर पर थे।
एक गुमराह रूढ़िवादी मुसलमान अब्दुल रशीद ने उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। स्वामी श्रद्धानंद ने अपना पूरा जीवन हिंदू धर्म को मजबूत करने के लिए बलिदान कर दिया। राष्ट्र के लिए उनके बलिदान को याद करने के लिए भारतीय डाकघर ने 1970 में उन पर एक डाक टिकट जारी किया। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण के रूप में काम करता रहेगा। भारतीय संस्कृति के पुंज, साहस, सच्चाई, स्वाभिमानी, राष्ट्रीयता की अलख जगाने वाले क्रांतिकारी सन्यासी स्वामी श्रद्धानंद जी को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद। नमस्ते। आज मैं आप सभी को ईश्वर पूजा का वैदिक स्वरूप के बारे में बताने जा रही हूँ। वैदिक स्वरूप में ईश्वर की पूजा ज्ञान, कर्म और उनकी उपासना करने से होती है। वेदों में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वेदों में ईश्वर को निराकार और साकार दोनों रूपों में माना गया है। वेदों में ईश्वर की आज्ञा के अनुसार उनके गुणों का ध्यान करना और उनके गुणों को रिपीट कर सकती हूँ। वैदिक स्वरूप में ईश्वर की पूजा ज्ञान, कर्म और उपासना करने से होती है। वेदों में ईश्वर को निराकार और साकार दोनों रूपों में माना गया है। उनके गुणों को और कार्यों के अनुसार पूजा करना वेदों में ईश्वर को निराकार और साकार रूप दोनों में माना गया है। वेदों में ईश्वर की आज्ञा के अनुसार कर्म करना और उनकी उपासना करने से होती है। धन्यवाद। योग मुख्य मेहमान, मुख्य अध्यापका ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੁਕਦੀ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 80% ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਰ ਕੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛੱਡਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਹੈ ਮਾਰੀ, ਰੋਂਦੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਵਿਚਾਰੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਰੋ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਹਿੰਮਤ, ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਕਰਮਯੋਗ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਡਰੋ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ
ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਹਨ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ, ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ, ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ, ਅਨਿਆਏ ਜਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਡੋਲ ਰਹੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਡੋਲ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ, ਗਲਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਰਾਹ ਭਾਵੇਂ ਔਖਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਤਮ ਬਲ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਅੱਗੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਡਰੋ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜੋ ਪਰ ਸਦਾਚਾਰ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜੋ ਪਰ ਸਦਾਚਾਰ ਨਾਲ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਡਰੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਲਈਏ ਕਿ शुभ कर्मन ते कबहू ना डरो और सो जब जाए लड़ो, निश्चय करे अपनी जीत करो, निश्चय करे अपनी जीत करो। धन्यवाद। सत्कारयोग मुख मेहमान अध्यापक साहिबान ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਵੈਦਿਕ ਭਾਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਰੂਪ। ਧਰਮ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਸਮਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਹਾਥੋਂ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਧਰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਧਰਮ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਧਰਮ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਧਰਮ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਅਧਿਕਤਰ ਲੜਾਈਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਏਕੋ ਪਹਿਚਾਨ। ਭਾਵ ਇਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਜੋੜਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਾ ਲਿਬਾਸਾਂ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਧਰਮ ਨਾ ਲਿਬਾਸਾਂ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਰਿਵਾਜਾਂ ਚੋਂ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਵਸਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਹੀ ਮੰਦਰ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੰਦਰ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਨਾ ਕਦੇ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਟੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲੀਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਵਸਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਵਸਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਰੀਤ ਹੋਵੇ,
ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਵਸਦਾ ਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਧਰਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਨਾ ਹੀ ਮੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਨਾ ਹੀ ਮੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰੁਣਾ ਜਗਾਈ, ਜਿਸਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰੁਣਾ ਜਗਾਈ, ਜਿਸਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਉਹੀ ਧਰਮੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਿਲ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਧਰਮ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਰਾਹ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਿਆਰ, ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ। ਧਰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੂੰ ਦਿਖਾਵੇਂ, ਧਰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੂੰ ਦਿਖਾਵੇਂ, ਧਰਮ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਨਿਭਾਵੇਂ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰੁਣਾ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰੁਣਾ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਉਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਸੱਚਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ संसार। धन्यवाद। सांसों का संगीत है यो, तन मन का मीत है यो। नमस्कार प्रधानाचार्य जी, मेरा आज का विषय है योग तनाव मुक्ति का साधन। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर आम आदमी तनाव से ग्रस्त है। ऐसे में उस तनाव से सुकून पाने का सर्वोत्तम साधन योग है, क्योंकि यह विश्राम को बढ़ावा देता है जो तनाव का स्वाभाविक विपरीत है। योग का अर्थ है जुड़ना व मिलना। योग में शरीर और आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। योग हमारे 3 पहलुओं को लाभ पहुंचा सकता है जो अक्सर तनाव से प्रभावित होते हैं, और वो है शरीर, मन और श्वास। योग तनाव मुक्ति का प्रभावी साधन है। योग में विभिन्न प्रकार के आसन शामिल होते हैं। योग करने से मन के तनाव को कम करने में मदद मिलती है। योगासन शरीर को लचीला बनाकर मांसपेशियों को आराम देता है। इससे रक्त संचार में मूलाधार होने के कारण तनाव कम होता है। योग करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है, नकारात्मक विचार कम होते हैं और भावनात्मक संतुलन बढ़ता है और मन शांत होता है। योग में अनुशासन और नियमों का खास महत्व रखा गया है। योग करते समय हमें इन नियमों का खास ध्यान रखना पड़ता है। योग करने का सही स्थान व समय निश्चिंत होना चाहिए। हमें योग ठीक ढंग और शिक्षक की मदद से करना चाहिए। योग करते समय हमारे कपड़े आरामदायक होने चाहिए और वातावरण शांत होना चाहिए। इससे मन को और भी ज्यादा शांति और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। योग का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। माना जाता है कि इसकी शुरुआत भारत में हजारों सालों पहले हुई थी। इसका अभ्यास हिंदू धर्म के दर्शन पर आधारित है, जिसका उद्देश्य है शरीर, मन और आत्मा का संतुलित करना। अब मैं आपको योग से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। उसे बहुत ही गुस्सा आता था। वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता था, इसलिए उसने अपने योग गुरु से बात की और योग करना शुरू किया। योग करने से उसके मन का गुस्सा उसके काबू में तो आ पाया, लेकिन जब वह योग करने बैठता तो उसके मन में कई 100 विचार आते, जिसके कारण उसका ध्यान पूरी तरह से योग में ना लगता। इस विषय पर उसने अपने योग गुरु से बात की और उसके योग गुरु ने उसे एक सुझाव दिया कि तुम जब योग करने बैठो तो तुम्हारे मन में कोई भी विचार, कोई भी गुस्सा आए, उसे एक पत्ते पर लिखकर पानी में बहा दो। रोहन ने बिल्कुल ऐसा ही किया और ऐसा करने पर उसके मन को बहुत ज्यादा शांति मिलती थी। ऐसा करने से उसका मन भी स्वच्छ हुआ और उसका अपने गुस्से पर काबू भी आया। तो इससे हमें यह पता चलता है कि योग करने से हमारा तन ही स्वच्छ नहीं होता, बल्कि हमारा मन भी स्वच्छ होता है। अंत में मैं योग के महत्व के बारे में जितना भी बताऊं उतना ही कम है। इसकी महानता को ध्यान में रखते हुए हम 21 जून को योग दिवस मनाते हैं।
यह हमें सिखाता है कि शरीर, मन और अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचान कर हम कोई भी बाहरी दुनिया की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। अगर हमारा मन तनाव से मुक्त हो जाएगा तो हम कोई भी बढ़िया और सही फैसला लेकर जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। शरीर और आत्मा के लिए तोहफा है ये योग, खुद को खुद से मिलाने का मौका है ये योग। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। नफरत के सौदागरों को अब मत पनपने दीजिए, नफरत के सौदागरों को अब मत पनपने दीजिए, सौहार्द की बात करने वालों को चहकने दीजिए। राष्ट्र के दुश्मन होते हैं नफरत के बीज बोने वाले, राष्ट्र के दुश्मन होते हैं नफरत के बीज बोने वाले, सद्भावना को महकने दीजिए, सद्भावना को महकने दीजिए। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, माननीय शिक्षकगण, मुख्य अतिथिगण एवं मेरे प्यारे साथियों, सुप्रभात। आज मेरा बोलने का विषय है सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक स्वामी श्रद्धानंद जी। जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि भारत एक विविधताओं की भूमि कहलाता है। यहाँ अनेक धर्म, जातियां, भाषाएं और संस्कृतियां आपस में मिलकर एक सुंदर माला का निर्माण करती हैं और इस माला की सबसे मजबूत डोरी है सांप्रदायिक सद्भाव। जब लोग अपने धर्मों की इज्जत करते हुए दूसरे धर्मों की इज्जत करते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में भाग लेते हैं, तभी एक सच्चा और अच्छा लोकतंत्र फलता फूलता है। सांप्रदायिक सद्भावना का अर्थ है विभिन्न धर्मों और समुदायों के बीच आपसी समझ, सहिष्णुता और सहयोग की भावना। जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और अन्य समुदाय आपस में भाईचारे से रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होते हैं, तभी सच्चे अर्थों में सांप्रदायिक सद्भावना का रूप दिखाई देता है। भारत के इतिहास में सांप्रदायिक सद्भावना के कई प्रेरणादायियों के उदाहरण मिलते हैं, जिनमें से एक है स्वामी श्रद्धानंद जी। जी हाँ, स्वामी श्रद्धानंद जी, जिन्हें आप महात्मा मुंशी राम जी के नाम से भी जानते होंगे, एक महान भारतीय समाज सुधार, शिक्षाविद और स्वतंत्र सेनानी, जिन्होंने देश में व्यापक बुराइयों को दूर करने के लिए और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किए। स्वामी जी सांप्रदायिक सद्भावना के प्रबल समर्थक भी रहे। उनका मानना था कि सभी धर्मों के लोग प्रेम और सद्भाव से रहें। स्वामी जी सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उनका मानना था कि सभी धर्म सत्य है, वे किसी धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ नहीं मानते थे, क्योंकि जीवन का उत्कर्ष उत्तेजना में नहीं, संवेदना में है। जीवन का उत्कर्ष उत्तेजना में नहीं, संवेदना में है। जीवन का उत्कर्ष दुर्भावना में नहीं, सद्भावना में है, सद्भावना में है। इसलिए उन्होंने लोगों को प्रेम और सद्भाव से रहने के लिए प्रोत्साहित भी किया। स्वामी जी ने सांप्रदायिक सद्भावना को बहुत महत्वपूर्ण माना और इस बात पर जोर दिया कि सभी धर्मों के लोग प्रेम से रहें और सद्भाव से भी रहें। आजकल के समाज में सांप्रदायिक सद्भाव हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि धार्मिक आस्था एक निजी विषय है, जबकि मानवता एक सार्वभौमिक मूल्य है। जब एक मुसलमान अपने हिंदू दोस्त के साथ दिवाली मनाता है या एक सिख ईद के अवसर पर अपने मुस्लिम पड़ोसी के घर मिठाई लेकर जाता है, तभी सच्चा भारत जीवंत होता है। इन सब के बीच सांप्रदायिकता एक गंभीर सामाजिक समस्या है, जो न केवल समुदायों के बीच आपसी संघर्ष का कारण बनती है, बल्कि देश की एकता और विकास को भी बाधित करती है। इसलिए सांप्रदायिक विचारधारा का सामना करना और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सांप्रदायिक सद्भाव और सौहार्द बनाए रखने के लिए हमें याद रखना चाहिए कि प्रेम से प्रेम और विश्वास से विश्वास उत्पन्न होता है। अब मैं अपने भाषण को विराम देते हुए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी कि सद्भावना का गीत गुनगुनाता चल, सद्भावना का गीत गुनगुनाता चल, दिल में इंसानियत का प्रीत बढ़ाता चल, प्रेम सद्भाव भाईचारा दिल से निभाता चल, प्रेम सद्भाव भाईचारा दिल से निभाता चल, आपस में एक दूसरे का विश्वास बढ़ाता चल, आपस में एक दूसरे का विश्वास बढ़ाता चल। धन्यवाद।
मैं आज की आर्य सभा में सभी आदरणीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरा आज का विषय है योग, यम, नियम। आर्य आर्य एक हिंदू नाम है जो कई समुदायों में पाया जाता है। संस्कृत में आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 ईस्वी मुंबई में की थी। लाहौर में आर्य समाज की स्थापना 1877 में हुई। लाहौर आर्य समाज का मुख्य केंद्र बना। स्वामी विरजानंद जी विद्वान वैदिक गुरु और स्वामी दयानंद सरस्वती जी के गुरु थे, जिन्होंने वेदों की प्रामाणिकता, सत्य की खोज, नैतिक कार्य, कल्याण को बढ़ावा देने और ज्ञान के माध्यम से अज्ञानता को मिटाने पर जोर दिया। महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें साक्षर बनाने के लिए पंडित रमाबाई जी ने 1882 में पुणे में आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने वेदों का प्रचार किया, मूर्ति पूजा और खोखली रीति रिवाजों का खंडन किया। स्वामी जी ने कर्म और मोक्ष पे बल दिया। उन्होंने कन्यावध तथा सती प्रथा जैसी कई बुराइयों का विरोध किया। वह विधवा विवाह के पक्ष में थे। उन्होंने जाति पाति का भी कड़ा विरोध किया। उन्होंने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए तर्क प्रस्तुत किए। निम्न वर्ग को उच्च वर्ग बनाने के लिए शुद्ध आंदोलन चलाया। यम का जाप हृदय चक्र को सक्रिय करने और अपने सबसे बड़ा यम अहिंसा है। दूसरे प्रति दयालु रहकर अहिंसा का अभ्यास करके किसी की निंदा चुगली ना कर मानसिक शुद्धता, संतोष, संयम, तप, इससे ईश्वर के प्रति समर्पण से हमें सत्य का विकास होता है। योग मनुष्य और बीच के पूर्ण सामंजस्य का संकेत देता है, जिसका अर्थ है जुड़ना, एकजुट होना। अपनी आत्मा को मजबूत बनाए, शरीर में लचीलापन, मन में आजादी, हर मुद्रा को प्रार्थना बना ले। समाधि को आनंद और ज्ञान का योग सूत्रों की यात्रा का अंतिम चरण माना गया है। ये हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कराता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हमें वेदों की ओर लौटने का नारा दिया। मैं उनके सम्मान में गीत की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। वेदों का अमृत दे दिया हमको, इतना किया उपकार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। वैदिक संध्या हवन बताया, दुनिया में हमें जीना सिखाया। वेदों की वाणी को सुनकर मिला आनंद अपार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। कर्मत्तो विश्रम आर्यम, विश्व को श्रेष्ठ बनाओ। धन्यवाद। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मान्यवर शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने जा रही हूँ। मानसिक प्रदूषण ही सब प्रदूषण का मूल है। साथियों, जब भी हम प्रदूषण की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या भूमि प्रदूषण। लेकिन एक ऐसा प्रदूषण भी है जो ना तो आंखों से दिखता है और ना ही मशीनों से मापा जा सकता है, और वह है मानसिक प्रदूषण। मानसिक प्रदूषण क्या होता है? जब हमारे मन में नफरत, ईर्ष्या, क्रोध, लालच, निराशा और हिंसा जैसे नकारात्मक विचार भर जाते हैं, तो ये ही मानसिक प्रदूषण कहलाता है। ये हमारे सोचने, समझने और व्यवहार के तरीके को बिगाड़ देता है। और जब एक व्यक्ति का मन प्रदूषित हो जाता है तो उसका असर सिर्फ उस व्यक्ति तक नहीं रहता, वह अपने घर, समाज और देश को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के तौर पर, जब मन में लालच होता है तो भ्रष्टाचार बढ़ता है। जब मन में क्रोध होता है तो झगड़े, लड़ाइयाँ और हिंसा होती है। जब मन में ईर्ष्या होती है तो रिश्ते टूटते हैं, और जब मन में नफरत होती है तो समाज में अशांति फैलती है। यही मानसिक प्रदूषण धीरे धीरे अन्य प्रदूषणों को जन्म देता है। लालच के कारण फैक्ट्रियां जहरीला धुआं छोड़ती है। लापरवाही और स्वार्थ के कारण नदियां गंदी होती है। ध्वनि प्रदूषण भी दूसरों की चिंता न करने का मानसिकता से ही आता है। तो साथियों, जब तक हमारा मन स्वच्छ नहीं होगा तब तक हम इस धरती को भी स्वच्छ नहीं रख पाएंगे। अब सवाल ये उठता है, हम मानसिक प्रदूषण से कैसे बचें? बहुत आसान है। दूसरों के लिए अच्छा सोचें, ईर्ष्या और द्वेष की जगह सहयोग और सकारात्मक सोच रखें, दूसरों की सफलता पर खुश होना सीखें,
योग, ध्यान और अच्छे विचारों को अपनाएं। अपने आसपास के लोगों के साथ प्रेम, सहनशीलता और आदर से पेश आए। अगर हर इंसान अपना मन साफ रखे तो दुनिया खुद ब खुद ही साफ हो जाएगी। अंत में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि साफ मन साफ समाज की पहली सीढ़ी है। जब तक मानसिक प्रदूषण रहेगा तब तक कोई भी प्रदूषण नहीं मिटेगा। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्य अतिथिगण में समस्त शिक्षकगण में मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम हिमानी बिष्ट है। मैं जीवन में संस्कारों के महत्व के बारे में कुछ अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बचपन से हम संस्कारों के महत्व। माननीय मुख्य अतिथिगण में समस्त शिक्षकगण में मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम हिमानी है। मैं जीवन में संस्कारों के महत्व के बारे में कुछ अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जीवन में संस्कारों का बहुत महत्व है। ये हमें नैतिक बनाती है, सामाजिक बनाती है और सफलता की ओर ले जाते हैं। संस्कार मनुष्य के आचरण, व्यवहार और चरित्र को गढ़ती हैं। ये हमें सकारात्मक दृष्टिकोण रखने और मुश्किलों का सामना करने की शक्ति देते हैं। मैं जीवन में संस्कारों के महत्व को कुछ बिंदुओं द्वारा बताना चाहती हूँ। सबसे पहला है चरित्र निर्माण। संस्कार व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करते हैं। अच्छे संस्कार व्यक्ति को एक अच्छा इंसान बनाते हैं जो ईमानदार, सच्चाई जैसे गुणों से भरपूर होता है। दूसरा है सफलता। अच्छे संस्कार व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाते हैं। ये हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। ये हमें मेहनत, लगन और अनुशासन करने की सीख देते हैं जो जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है। तीसरा है सामाजिकता। अच्छे संस्कार व्यक्ति को सामाजिकता की ओर ले जाते हैं। ये हमें दूसरों के प्रति सम्मान, सहयोग की भावना सिखाते हैं। चौथा है खुशी और संतोष। संस्कार हमें खुशी और संतोष का अनुभव कराते हैं। ये हमें सकारात्मक दृष्टिकोण रखने और मुश्किलों का सामना करने की शक्ति देते हैं। पांचवा है पीढ़ी दर पीढ़ी। संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। अच्छे संस्कार अगली पीढ़ी को भी एक अच्छे इंसान बनाते हैं। अब प्रश्न है, संस्कार से हमें क्या सीख मिलती है? संस्कार हम लोगों को परिवार के सदस्यों से, समाज से व स्कूलों में शिक्षकों से प्राप्त होती हैं। ये हमें बड़ों का आदर करने की सीख देती हैं। बिना संस्कार के एक अच्छे चरित्र का निर्माण नहीं हो सकता। बिना संस्कार के हम अच्छे संस्कार नहीं ले सकते। मेरा मानना है संस्कार को भाषण या प्रवचन द्वारा विकसित नहीं किया जा सकता, अपितु यह व्यवहार से विकसित होता है। बिना संस्कार के हम अच्छे बुरे कर्मों की पहचान नहीं कर सकते। बिना संस्कार के हम एक अच्छे व्यक्ति नहीं बन सकते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचार यहीं पर समाप्त करना चाहती हूँ। अगर मेरी से कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, यहाँ उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आज विषय धरा का आधार नारी पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नारी तुम अबला नहीं, स्वयं शक्ति पहचान है। अपने हक को लड़ स्वयं, तब होगा उत्थान। क्यों है नारी लाचार, क्यों लुटती है आज लाज? क्यों पुरुष तब विहीन ही हुई धरा ये आज? जब हम धरा यानी धरती की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले जीवन, हरियाली, ममता और सृजन की छवि आती है। और जब हम एक नारी की बात करते हैं तो वही भावना हमारे मन में फिर से जगती है। माँ की ममता, बहन का प्यार, पत्नी का साथ और एक बेटी की मुस्कान। इसीलिए कहा गया है कि नारी ही इस धरती की आत्मा है, क्योंकि जो जीवन देती है वो नारी है, जो हर दुख में साथ निभाती है वो नारी है, और जो संस्कार देती है वो नारी है। नारी के बिना ये धरा अधूरी है। अब आप ही सोचिए, यदि नारी ना होती तो क्या ये धरती इतनी खूबसूरत होती? क्या कोई जीवन होता, समाज होता? नहीं। नारी ही वह शक्ति है जो इस सृष्टि को चलाती है, संवारती है और आगे बढ़ाती है।
हम सभी के जीवन में नारी बहुत महत्व रखती है, माँ, बहन, बेटी, पत्नी। लेकिन नारी का सबसे बड़ा रूप उसके जननी पद में निहित है। यदि जननी ना होती तो इस सृष्टि का संपादन कौन करता और कहाँ से इस समाज में उन्नति बढ़ाने और अत्याचार मिटाने के लिए शूरवीरों को जन्म मिलता। एक माँ अपने शिशु को जब तक कि वह अपने पैरों नहीं चल पाता और हाथों नहीं खा पाता, वह उसे अपने सीने से लगाए अपना जीवन रस पिलाती रहती है। खुद से अधिक उसकी सुख सुविधा में अपनी सुध-बुध भूले रहती है, उसका मल मूत्र तक साफ करती है। और नारी कोई कमजोर कड़ी नहीं है, वह दुर्गा की तरह शक्ति है, सरस्वती की तरह ज्ञान है और लक्ष्मी की तरह समृद्धि है। फिर भी नारी को क्यों रोका जाता है? क्यों आज भी कई घरों में बेटी पैदा होने पर खुशी नहीं मनाई जाती? क्यों उसे सिर्फ एक जिम्मेदारी समझा जाता है, एक वरदान नहीं? आज समय बदल रहा है, लेकिन सोच इतनी तेजी से नहीं बदल रही है। जब एक नारी अपने सपनों के लिए खड़ी होती है तो समाज उसे अपनी सवालों की दीवार से घेर लेता है। उसे कहा जाता है कि ये लड़कियों का काम नहीं है। लेकिन आजकल की नारी इन बातों को झुठला रही है। आजकल की नारी ओलंपिक में मेडल ला रही है, संसद में कानून बना रही है। कल्पना चावला, मदर टेरेसा, मलाला और आजकल की नारी तो पंचायत में सरपंच बनकर समाज की दिशा भी बदल रही है। लेकिन यह तभी संभव हुआ जब उन्हें अवसर मिला, समर्थन मिला और सबसे जरूरी सम्मान मिला। इसीलिए हमें यह समझना होगा कि नारी को सहानुभूति की नहीं, उसे बराबरी की जरूरत है। उसे सुरक्षा नहीं, स्वतंत्रता चाहिए। उसे दया नहीं, हक चाहिए। उसे तालियां नहीं, चुनाव का अधिकार, शिक्षा और एक फैसला लेने का अधिकार चाहिए। अगर हम वाकई में एक ऐसा समाज चाहते हैं जहां बेटी भी उतनी ही खुश हो जितना बेटा, जहां एक लड़की भी अपने सपने पूरे कर सके बिना किसी डर के, तो हमें यह बदलाव अपने घरों, स्कूलों और इस समाज में लाना ही होगा। नारी कोई कहानी नहीं है, वह खुद एक किताब है। जिस दिन हम नारी को बराबरी देंगे उस दिन यह धरती सच में स्वर्ग बन जाएगी, क्योंकि नारी है तो जीवन है, नारी है तो धरा है। अंत में यही कहना चाहूंगी कि जिस ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, उस ईश्वर को इस धरती पर लाने के लिए कभी कौशल्या, कभी यशोदा, धरा का आधार है नारी। तो नारी को जीवन दो, नारी को सम्मान दो। धन्यवाद। सभी अतिथियों को रोशनलाल आर्य ने सत्यार्थ प्रकाश भेंट करके सम्मानित किया। चंदेल साहब और वीर प्रचार मंडल की पूरी टीम, जिनका ये प्रांगण है, इस कॉलेज स्कूल की मैनेजमेंट और मौजूद मेहमानों के लिए मैं इनके द्वारा आपको कहूँगी कि जो सफ़र का आगाज़ करते हैं, मुकाम उनका इंतज़ार करते हैं, जज्बा हो चलने का तो रास्ते भी उनको सलाम करते हैं। तो चलते रहिए, बढ़ते रहिए। एक विशेष पुरस्कार से मैं शुरुआत करूंगी। टीम नंबर 29 हरलीन कौर, ब्लू बेल्स पब्लिक स्कूल। हरलीन कौर। मुख्य अतिथि KR सीकरी ने विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए। प्रतियोगिता के परिणाम: प्रथम पुरस्कार वंश राष्ट्रीय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, द्वितीय पुरस्कार खुशबू शर्मा गर्ल्स पब्लिक हाई स्कूल, तृतीय पुरस्कार जशनदीप स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रशंसनीय पुरस्कार रिधिमा गोस्वामी जोसेफ स्कूल, संजना गुरु नानक खालसा गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल तथा हरलीन कौर ब्लू बेल्स पब्लिक स्कूल ने प्राप्त किया।